ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 28 जनवरी 2026। वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। लौकिक में कोई डॉक्टर रहता है। डॉक्टर का धर्म यही है, उनके सामने जो भी मरीज आता है उनको ट्रीटमेंट देना, भले वो छोटे हैं या बड़े हैं, धनवान है या गरीब है, कोई जात वाले धर्म वाले जो भी है दुनिया के हिसाब से। लेकिन उस समय आपका पोस्ट क्या है? डॉक्टर है ना। तो जो भी आत्माएं आपके सामने आते हैं शरीर लेकर, उनकी समस्या का समाधान, बीमारियों को मेडिसिन देना आपका काम है। आपका एक्सपीरियंस या मेडिसिन, जो बुक में लिखा हुआ नॉलेज, इसके आधार पर उनको आप ट्रीटमेंट देते हो। ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को भी रूहानी डॉक्टर बनाया है, रूहानी सर्जन भी बनाया है। लेकिन हमारा पीछे सपोर्ट बाप दादा है, बैकबोन के रूप में। तो हर रोज आपके सामने स्थूल या सूक्ष्म में बहुत सारे आत्माएं आपके कनेक्शन में आते हैं। तो उसमें क्या कमी है, कमजोरी है, ये नहीं देखना। हाँ, किसी में गुस्सा रहता है, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, कोई आपको डांटते हैं, निंदा करते हैं, कोई कोई यज्ञ का नाम बदनाम करते हैं, कोई कोई लौकिक में ठीक नहीं रहता। यस, रहता है, क्योंकि ड्रामा के अनुसार, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उनका वो पार्ट चलता है। लेकिन आपका पार्ट क्या है वो जान लो ना। उसका पार्ट को मत देखना, लेकिन आपका जो ड्यूटी है उसमें मस्त रहना। इसलिए बाबा ने कहा उसमें कुछ कमियां हैं, इसका मतलब उनको जिंदगी जीने का वो गुण शक्तियां नहीं है। किसी को सिर दर्द आता है, पेट दर्द आता है, बुखार आता है, खांसी आती है, इसका मतलब उसके शरीर के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर चाहिए वो नहीं है। वो मेडिसिन देकर वो शरीर की बीमारी को ठीक करता ही है ना। तो कोई आत्मा में कमी कमजोरी है, इसका मतलब उनके पास गुण और शक्तियां, जिंदगी जीने का कला उनको मालूम नहीं है, तो वो एक बीमारी है। कोई झूठ बोलते हैं, कोई किसी का निंदा करते हैं, इसीलिए उसके कारण उनका कर्म विकर्म बन जाता है। यस, आप संकल्प करते हो, उनको डायरेक्शन भी देते हैं कि देखो ये गलत है, ये मत कीजिएगा, फिर भी वो दोबारा करते हैं। क्योंकि जो बीमारी आता है ना, वो एक ही बार माना तुरंत नहीं आता है। ये बीमारी तो हम लोगों को और आत्माओं को 2500 साल से पुराने हैं, स्पेशली अलौकिक परिवार में। कभी कभी हमको लगता है अलौकिक परिवार वालों से भी लौकिक परिवार वाले ही अच्छे हैं। यस, क्यों? हम अलौकिक परिवार वालों को बीमारी 2500 साल से आया है, पक्का। क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे हैं, तो द्वापर युग से आएंगे ना। वो लौकिक वाले 100 साल से, 2 साल से, एक दो जन्म के होंगे, तो उनको उतना बड़ा बीमारी रहेगा नहीं, इसलिए उनको उतना दर्द नहीं रहता है, उतना कमी कमजोरियां नहीं रहता है। तो वर्तमान संगम युग में बाबा ने आपको क्या दिया है? आत्मा में और मन बुद्धि में जो कमी कमजोरियां हैं, उसकी समस्या के कारण वो भक्तों के रूप में, बाबा के बच्चों के रूप में, भगवान मेरा दुख दूर करो, ऐसे मांग रहे हैं। आप तो एक नर्स के रूप में हो, सिर्फ उनके सामने आते बाबा को कहो और बाबा उस बीमारी के अनुसार
समाधान, शांति, सुख, शक्ति, पवित्रता देता है। पहले जमाने में क्या था, डॉक्टर के पास जो भी जाते थे ना, पहले उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था और पैसे वो पूछते भी नहीं थे। इवन हमारे गांव में भी हम जब छोटेपन में थे ना, कोई कोई घर में आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया जाता था, वो कभी पैसे नहीं पूछते थे। कोई कोई एक नारियल दे दिया तो हो गया, ठीक है। नहीं तो वो एक कुंडी रखते थे, आपको जितना मन में चाहिए उतना डाल सकते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हर एक के लिए पैसा है ना। तो दुनिया चेंज हो गई है ना। उनके जो बच्चे हैं वो लोग मेडिसिन देते हैं, लेकिन पैसे के हिसाब से देते हैं, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे किसी को जो ट्रीटमेंट देते हो वो आपको रिस्पेक्ट देता है या ना देता है, वो मत देखना। उनकी कमी कमजोरियों को मत देखना। सिर्फ मास्टर दाता बनकर वो लोग आपके द्वारा, बाबा ने दिया हुआ शक्ति द्वारा, उनकी मन की बीमारी, आत्मा का बीमारी ठीक हो। बस यही अटेंशन रखना, रखकर ट्रीटमेंट देते जाना। स्पेशली ऐसे कंडीशन आप ये साइकेट्रिक हॉस्पिटल में देखना है, उन लोगों का, उनका मन बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहता, कितना वो डांटते हैं नर्स लोगों को, डॉक्टर लोगों को। हम वहां जाएगा, हमको इतना सिर दर्द आएगा, ये लोग ऐसे कैसे इन लोगों को मेंटेन करते हैं। बहुत सारे जगह पर देखते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको आंख नहीं है, किसी को कान नहीं है, उनके लिए कहाँ हॉस्टल रहते हैं। लोग देखते हैं, लोग देखते हैं, लेकिन वो लोग का, उनका मेंटल स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग रहना चाहिए, देख लीजिएगा। यस, आज भी हर जगह पर ऐसा आत्माएं हैं, मन का टेंशन है, लेकिन हम लोग क्या है, समस्या का समाधान देने वाले। तो बाबा का कहने का भाव है, आपके सामने कौन आए, ये मत देखना, अपना जो जिंदगी, कर्तव्य, जिम्मेदारी ठीक से निभाते रहना। और जब आप उनकी समस्या का समाधान देते हो, आपको ये भी नहीं आना चाहिए कि मैंने समस्या का समाधान दिया, नहीं। मैं मास्टर दाता हूं, मैं एक सिर्फ साधन हूं। देने वाला दाता बाबा है। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे की अधिकारी बन जाएं। रूहानी नशे में रहता, जैसे कि कोई एक भाई, एक बहन या माता, घर में कोई भी रहता है, बाहर से कुछ आइटम लाते हैं, वो यही सोचते हैं कि घर में सभी लोगों को ये मिले। जब हम बेंगलुरु में रहते थे ना, अलग अलग सेवा केंद्र पर जाते थे, तो उस समय ये शिवरात्रि के त्योहार पर क्या होता था, ऑलमोस्ट सारे सेवा केंद्र पर केक बनता था। और जब फ्लैग होस्टिंग होता था तो केक काटते थे। कोई कोई सेवा केंद्र पर उनका अंडर में बहुत गीता पाठशालाएं रहते थे, तो सुबह शाम में बहुत जगह पर, हर जगह पर ब्लैक होस्टिंग करना, केक काटना, ऐसा चलता था। तो जो केक बचता था वो लोग है ना फ्रिज में रखते थे, और जब भी जाते थे वो लोग देते थे, देखिए भाई जी आपके लिए केक बना के रखा है, क्योंकि आप सेवा के लिए आते हैं ना, इसीलिए आपके लिए क्या है, सेव करके रखा है, आप ले लीजिएगा। केक मिलता था, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आपके सामने जो आत्माएं आते हैं, आपको ऐसे लगता है आपने जो वर्षा पाया है, जो खुशी पाया है, रूहानी, रूहानी, बाबा के बच्चे बनने के बाद मेरा शरीर का बीमारी कितना ठीक हुआ, मुझे इंक्रीमेंट कितना मिला, कितना प्रमोशन मिला, ओ नहीं, रूहानी सुख कितना मिला, ये मुझे मेरे भाई बहनों को बांटना है, और उनको भी वर्षे का अधिकारी बनाना है। कभी कभी कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, कोई एक स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो वहां और कोई पोस्ट है, खाली है, तो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को कहते हैं, देखो हमारा स्कूल में ऐसा पोस्ट है, अब चाहिए तो वहां ज्वाइन हो जाओ। कभी कभी थोड़ा लोग ऐसे भी करते हैं, अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में, अपने रिश्तेदारों को ही अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, ताकि सैलरी, पैसा इनको ही मिले, जिनको जॉब नहीं रहता है। और कहाँ जाकर क्यों जॉब करते हैं, हमारे कंपनी में आ जाओ, यहाँ काम करो, आपको पैसा मिल जाएगा।
और किसी को देना आपको दे सकते हैं ना। तो ऐसे ही आप अपना भाई बहन आत्मिक रूप में, कोई कास्ट, कोई जनरेशन, स्त्री पुरुष, इंडियन फॉरेन वाला, आंध्रा वाले, कर्नाटक वाले, कोई भी हो, उन सभी लोगों को मुझे बांटना है। सारे परिवार वालों को ये सुख का अनुभूति कराना है। इस संकल्प, एक शुभ भावना आपके मन में रहना चाहिए, तो वो आत्माएं भी हम लोगों जैसे रूहानी सुख का अनुभव करें। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारणा किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते रहते। कभी कभी उन आसमां के साथ इनका झगड़ा भी होता है, कुछ कमियां भी रहता है। कभी कभी कोर्ट में आपस में क्या है, केस भी लगा हुआ रहता है, फिर भी क्या करते हैं, बांटते ही रहते। इसलिए बाबा का कहने का भाव है, बच्चे अब ब्रह्म कुमार कुमारी बने हो ना, लौकिक का ये जो डिफरेंशिएशन, कर्मों का हिसाब किताब, वो कुछ भी बीच में ईश्वरीय सेवा में लेकर नहीं आना चाहिए। इन्होंने मुझे उस दिन इंसल्ट किया था, इन्होंने मुझे डांटा था, इन्होंने मेरे बातों को रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसलिए मैं इनको दृष्टि नहीं देता हूं। ऐसा नहीं, सभी लोगों को देना है। जैसे आप कोर्ट में जज हो, सिर्फ आपको जजमेंट देना है बस। डॉक्टर हो तो डॉक्टर का काम है मरीजों को ट्रीटमेंट देना। आप ब्राह्मण हो, सभी लोगों को तीर्थ प्रसाद देना बस। इसी वर्तमान समय में आप सारी आत्माओं को क्या देना है, शक्ति गुण देकर उनको सहयोग देना है, साथ देना है। भले वो कमाई करने के लिए उनके पास शक्ति हो या न हो, सपोर्ट देकर अपने समान धनवान बनाना है। भले वो घर में काम नहीं करते हैं, फिर भी आप जो भोजन खाते हो वही भोजन उनको दिलाना, आप जो कपड़ा पहनते हो वैसे कपड़ा उनको दिलाना, लौकिक रूप में। ऐसे ही रूहानियत के रूप में आप जो ईश्वर अनुभूति कराते हो, उसको भी, उन लोगों को भी वही अनुभूति करवाना। ऐसा नहीं, कोई आपको धन का सेवा बहुत अच्छा देता है, स्थूल सेवा देता है, कोई आपको गायन करता है, उनके प्रति थोड़ा एक्स्ट्रा संकल्प करना, ओके। जिनको जो जरूरत है संकल्प करना, सपोर्ट करना, कोई गलत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में हर एक आत्मा के प्रति समान रूप में शक्ति देने का बेहद का संकल्प भी करते रहना, और सभी को देने का सहयोग भी देना। यह ऐसे है ही। इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। ये सदा ऐसा ही है, इनको कहेंगे तो सुनते नहीं है, ये सदा सोता ही रहता है, चुटका लगाता रहता है, अमृत वेले कितना भी करो उठता ही नहीं है, मुरली सुनता ही नहीं है। ऐसे आप उनको ब्रांड नहीं देना चाहिए। सदा यही सोचे वो भी मेरे समान बने, बाप समान, मेरे समान भी नहीं। हमारे समान हम कहेंगे तो हमको पक्का मालूम है कि हमारे में क्या क्या कमी कमजोरी है ना। तो उनको यस, हमारे से भी आगे बढ़े हो, वो बाप समान बने, यही शुभ भावना रखना, उनकी कमी कमजोरियों को नहीं रखना। यस, कभी कभी लगता है ना, अभी समझ लीजिए किसी को आपने अपने फैक्ट्री में जॉब दिलाया, आपके बाद उन्होंने जॉब में ज्वाइन हुआ, उनके कैपेसिटी और कैलेबरी द्वारा उन्होंने आपसे भी वो आगे निकल गई, सैलरी ज्यादा लेने लगा, तो खुश होना चाहिए। यस, भले वो आपको याद रखे या ना रखे, कोई कोई ऐसे होते हैं, आपने उनको जॉब दिलाया, उसके बाद अपने कैपेसिटी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो आप लोगों को भूल जाते हैं, है ना। भले वो भूल जाए, लेकिन आपने क्या किया आपको मालूम है ना। इसलिए भगवान कहता है, बच्चे लोग आपको कुछ कहे या न कहे, मैंने आपको कोई से यूज किया, मेरा और आपके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो मैं जानू, आप जाने, गुड़ जाने, गुड़ की गोते जाने। इसलिए बाकी लोग क्या कहते हैं वो उसका चिंता मत करना। मेरे के पास जो शक्तियां हैं, लोगों को बांटते रहना, आपके अकाउंट में मैं डिपॉजिट करता ही रहता हूँ, वो देखना। बाकी लोग क्या करते हैं उसका चिंता आप मत करना, ठीक है। तो सदा दूसरों के प्रति शुभ भावनाएं रखना, साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत शोक स्वरूप
माला माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। आप जानते हैं वर्तमान समय में हर आत्मा कितना कंगाल है, कहाँ जाना है पता नहीं चल रहा है। जैसे बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, एक जगह पर खड़े हैं, हाँ, रास्ता तो चार पांच है, हर जगह पर ट्रैफिक जाम है, क्या करें, किस रास्ते पर जाए। आपको तो अर्जेंसी जाना है, क्या करना है, अपने व्हीकल से उतर कर ऑटो करेंगे तो भी ट्रैफिक जाम है, क्या करें, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, टेंशन, पीछे भी नहीं जा सकते, वहां भी ट्रैफिक, कोई भी रास्ते में देखो वहां ट्रैफिक। ये बड़े बड़े शहरों में ये जो ये रहता है क्या, रेडियो, उस रेडियो में कहते रहते हैं बीच बीच में कि इस लाइन में ट्रैफिक ज्यादा है, इस रोड में ट्रैफिक ज्यादा, तो ये इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। आज सभी जगह पर पीक आवर्स में ट्रैफिक है, तो लोग कंगाल बन जाते हैं ना, कहाँ जाना। इसी आज दुनिया में जो लोग देख रहे हैं, ऑफिस में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, संबंधों में कुछ नहीं है, भोजन खाएंगे उसमें भी बीमारी, जहां भी देखो स्थूल और सूक्ष्म में सभी जगह पर दुख ही दुख है। न शादी में, न बच्चों के साथ, न माता पिता के साथ, हाँ, वो तो बाजू में रखो। ये सभी से टेंशन दूर रखकर हम बाबा के घर में जाते हैं, अलौकिक परिवार में, और वहां और भी टेंशन है, क्या करें, किसके पास जाए। तो एक ही जगह सेफ है, परम धाम, न ट्रैफिक जाम है, कुछ भी नहीं है, बाबा के साथ में गोद में रहना, वही सेफ है। लेकिन सारा दिन हम वहां नहीं रह सकते हैं ना। तो आपको तो एटलीस्ट वो ज्ञान है, वहां जाएंगे, लेकिन लौकिक दुनिया वाले कहाँ जाएंगे बताइएगा, है ना। तो ऐसे कंगाल रहने वाले आत्माएं, दुखी अशांत आत्माएं सदा सुख स्वरूप बने, शांत बने। बहुत सारे लोग कभी कभी हमारे गांव आते हैं, आते कहते, भाई जी आपका गांव कितना अच्छा है, ना ट्रैफिक है, तो कोई चिंता है, आराम से नेचुरल नेचर है, ऐसे क्या करते हैं, कहते हैं। क्योंकि हमने तो बड़े शहरों में देखा है कितना टेंशन है, एक जगह से दूसरी जगह पर जॉब के लिए जाना है तो 3 4 घंटा व्हीकल में बैठना पड़ता है, घर में आने के बाद भी घर का काम करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते, ऐसी आत्माओं को सदा क्या करो, बाबा का वर्षा देने के लिए निमित्त बनो, उनको कहते मास्टर दाता। अभी बताइए, एक व्यक्ति है, बहुत लोन किया हुआ है, उनके पास पैसा नहीं है, पापर बन गया है, जिस घर में रहते हैं वो भी बैंक के लोन में है, बैंक वाले कभी भी आकर उसको ऑक्शन कर सकते हैं, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो कैसे कमाई करेगा, कैसे भोजन खाएगा। उनके ऊपर आपको तरस पड़ता है कि नहीं, उनको देकर थोड़ा भोजन देना है कि नहीं। उनके पास जितना भी वो कमाई भले करता है, लेकिन इतना लोन किया हुआ है, भोजन खाने को भी नहीं होता है, वहां से रास्ते आने तक, घर आने तक लोग उनका पैसे सभी ले लेते हैं। यस, ऐसी ही आत्मा ने कितना अब लोन किया है, भले हम बाबा के घर में योग करके आते हैं, घर आने तक वो सभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, क्यों, उतना लोन किया हुआ है ना, इसलिए वो रोल रहे हैं, 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिल रहा है, और आपको तो इतना सुकून शांति का सागर मिल रहा है। भगवान कहते एक ड्रॉप की सच्ची सुख शांति के लिए वो तरस रहे हैं। और आप ब्राह्मण लोगों को, जहाँ भगवान रहता है, टेम्पल में रहते हैं, उसके अंदर में जाकर उनको जो भोजन खिलाते हैं, नैवेद्य के रूप में चढ़ाते हैं, वो खाने का आपको क्या है, एक सुंदर अवसर मिला है। माना स्थूल भोजन के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन भगवान के पास जो सप्त शक्तियां हैं उसके बारे में कह रहे हैं, राइट। ब्राह्मण जो लोग रहते हैं ना, टेम्पल में जो भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, वही 3 टाइप खाते हैं वो लोग। लेकिन दुनिया वालों को क्या मिलता है, थोड़ा सा, तीर्थ के रूप में, प्रसाद के रूप में थोड़ा सा मिलता है, लेकिन ब्राह्मण लोगों को फुल भोजन ही वही है, पेट भर के खा लेते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ भी रूहानियत में आप पेट भर के खा लो, और जो लोग आते एक एक ड्रॉप जो पूछ रहे, तीर्थ के रूप में, प्रसाद के रूप में, एक फूल के रूप में पूछ रहे हैं, इसे देने के लिए निमित्त, निस्वार्थ सेवाधारी मास्टर दाता बनना। स्लोगन, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं।
उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। माना हम सेवा करना है तो सिर्फ बैठकर तपस्या करेंगे नहीं। वाचा, हाँ, कोई कोई कहते हैं वाचा सेवा कैसे करें, हमको भय लगता है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो आंसर नहीं दे सकेंगे, ऐसा डर लगता है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस लाकर हमने किसी को ध्यान दिया तो भी लोग सुनेंगे नहीं, अभी हमारे ध्यान सुनने के लिए कोई आते नहीं है तो क्या करें। ओके, मुख की बातों से कोई नहीं सुनता है, मन के मुख से तो बात कर सकते हो ना, किसी के प्रति शुभ भावना रख सकते हो ना, उन आत्माओं को ईश्वरी ज्ञान मिले, संकल्प करो ना। भले किसी आत्मा द्वारा मिले, कोई सेंटर में मिले, भले शिवानी बहन के रूप में मिले, किसी भी रूप में मिले, आप मन की बातों से उनको शुभ भावना रख सकते हो ना। उसके बाद कर्मणा सेवा, ईश्वरी सेवा केंद्र पर मैंने देखा है, थोड़ा लोग जब वाचा सेवा में चले जाते हैं ना, वो कर्मणा सेवा करना इंसल्ट समझते हैं। हम तो स्पीकर हैं, हम क्यों कर्मणा सेवा करें, ऐसे सोचते हैं। नहीं, समय के अनुसार जो भी सेवा मिले, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी बाहर का सेवा हो, अंदर से ईश्वरी शक्ति फ्लो होना चाहिए, वो सेवा के अकाउंट में आता है। और शरीर के साधन द्वारा कर रहे हो, मुख से कर रहे हो, मन के मुख से कर रहे हो, या निराकार रूप में तपस्या के रूप में शक्ति दे रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। कितना शक्ति बाबा द्वारा आपका बाहर जा रहा है, सेवा क्या है। बाबा का शक्ति उनको जाना है, तो बाबा का शक्ति क्या है, शांति, सुख, आनंद, प्यार, आपके द्वारा जाना चाहिए तो आपको अनुभव होना चाहिए ना। बर्तन द्वारा गर्मीपन बाहर जाता है, उससे सांबार बनता है, तो बर्तन तो पहले गर्म होना चाहिए ना, है ना। इसलिए बाबा कहते जब तक जो भी सेवा करो आप मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा नहीं कि जब आप तपस्या करेंगे तभी बाबा के साथ जुड़ो, नहीं। तपस्या हो गई, हाँ, हमको भी कभी कभी क्या होता है ना, अभी यहाँ बैठे हैं, योग किया, तभी बाबा के साथ जुड़ते हैं। ज्ञान सुनाना है, तभी बाबा के साथ जुड़ना है, क्यों, उसका डीप मीनिंग चाहिए तो बाबा के साथ जुड़ेंगे तभी तो पता चलता है ना, नहीं तो नहीं पता चलता है। जब बाबा के साथ जुड़ते हैं तो बातों में कितना मधुरता, मिठास, प्यार, शक्ति आता है, मुझे पता चलता है। और उसके बाद कर्मणा में जाते तब भी कोई फोन करते हैं, तब भी मैं बाबा के साथ जुड़ता हूँ। कोई फोन नहीं करते तो मैं बाबा से बात करता हूँ, बाबा ऐसे हुआ ऐसे हुआ। जैसे घर में भी आप क्या करते हैं, अपने पति लोगों को रिपोर्ट करते हैं ना, जैसा हुआ ऐसे हुआ, ये आए थे वो आए थे, बच्चों को आज हॉस्पिटल लेकर गए थे, ऑटो भी चले गए, इतना पैसा हुआ, इतना बच्चा, डॉक्टर ने एक मेडिसिन दिया, ऐसे जब आप कहते हो ना, वैसे ही बाबा के साथ सब रिपोर्ट करते जाइएगा, थैंक यू कहते जाएगा, ऐसे हर बात बाबा को रिपोर्ट करते जाएगा। तो बाबा के साथ में रहना आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। क्या करना है, क्या हुआ है, आगे का आपका क्या प्लानिंग है, सब बातें बाबा के साथ मन से बातें करते रहना, यही राजयोग है, और क्या है। उसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं आना चाहिए, नेचुरल। देखो, बाबा भी एक आत्मा है ना, यस, पति भी एक आत्मा है ना, यस, फ्रेंड भी एक आत्मा है ना, तो इनसे भी आप बात करते हो तो बात करने से उनसे सुझाव मिलेगा ना, डायरेक्शन देते हैं ना। इसी बाबा से बातें करो, बाबा देखो ऐसे ऐसे हुआ, नेक्स्ट कुछ करना है तो बाबा क्या करना है बताओ, तो भी तो आत्मा है, सर्वशक्तिमान है। आप पूछेंगे, बताएंगे, सारे रिपोर्ट करेंगे तभी तो नेक्स्ट लेवल का बाबा श्रीमत दे सकता है ना। तो ऐसे सारे दिन में अपने मन को मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी रूप में कहां भी रहते हुए, लौकिक और अलौकिक में बाबा के साथ जुड़े रहिए, वही है निरंतर सेवादारी। सिर्फ हम योग के लिए बैठ गए तब बाबा के साथ जुड़े नहीं, कर्म करते हुए भी हर बात बाबा के साथ कहते रहिएगा। तब जब आप बाबा के साथ जुड़े रहेंगे ना सारा दिन, उसके बाद आप तपस्या में बैठेंगे, तुरंत आपका योग लग जाएगा, क्योंकि मन इधर उधर नहीं जाता है। इसलिए बहुत बार बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे हर रोज मोबाइल के साथ जितना जुड़ते हैं उतना भगवान के साथ जुड़ेंगे तो अहो सौभाग्य। बाबा कहते हैं मोबाइल हो ओपन होते, हाँ, बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट है, क्या है, भाई जी सब कुछ ठीक है ना, बाबा को याद करते, कंसंट्रेशन लेवल क्यों नहीं आता है। वाह, बहुत अच्छा, मोबाइल ओपन होते ही कंसंट्रेशन लेवल आ जाता है।
सीरियल ओपन करते ही कंसंट्रेशन लेवल आ जाता है, फ्रेंड के साथ बात करते ही कंसंट्रेशन लेवल आ जाता है। और बाबा के साथ रहेंगे तो कंसंट्रेशन लेवल नहीं आता, एकाग्रता नहीं आता है। क्यों? विधि मालूम नहीं है ना, कर्म ठीक नहीं है ना, बाबा से उतना प्यार नहीं है ना, अपनेपन का एहसास नहीं है ना। इसलिए कर्म ठीक नहीं रहेगा तो कर्म का फल भी ठीक नहीं होगा। इसलिए वहां मन बुद्धि नहीं रहेगा। तो चेक कीजिएगा वो कर्म ठीक होने के लिए क्या करना है। ठीक है, इसलिए हर श्वास सदा सेवा में रहो, हर पल, हर सेकंड, हर संकल्प सेवा के बिना नहीं रहना है। ऐसे सदा निरंतर सेवाधारी भव। ओके। ओम शांति।